सो हेलो मेरे प्यारे 7th 8 एंड 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने डिमांड किया था कि सर आप प्लीज सेकेंड सेमिस्टर यानी सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए भी कुछ ऐसे प्रीमियम स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आइए जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। तो आप लोगों का डिमांड करे और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जेआर ट्यूटोरियल इसी बात से फेमस है। लगातार पिछले 5-6 साल से जो भी हमारे बच्चे हमसे डिमांड करते थे, हमसे पूछते थे, वीडियोस बनाने के लिए कहते थे, हम उसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए बनाते हैं ताकि बच्चों का ग्राउंड लेवल पे हम हेल्प कर सके। तो आपकी हेल्प करने के लिए एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो में लेकर आ गया हूं। और ये जो वीडियो है ये 9th 8th और 7th के बच्चों के लिए है। यानी ये जो वीडियो है ये 10th के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि 10th के बच्चों को सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम मोस्टली नहीं होता है। उनका फर्स्ट सेमेस्टर यानी दिवाली के एग्जाम्स के बाद सीधा प्रीलिम्स एग्जाम होता है। तो बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं 10वीं का ऑलरेडी प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, किसी किसी का तो फर्स्ट प्रीलिम्स कंप्लीट भी हो चुका है। तो ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो जो 10वीं के लिए चाहिए वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो चेकआउट कर दो। और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज भी आने शुरू हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने शुरू हो गए। तो आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है 10वीं में तो उनको इन्फॉर्म कर देना कि उनके लिए ऑलरेडी कंटेंट आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 7वीं 8वीं 9वीं के लिए। देखो आप लोग का सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम है, 6 स्टैंडर्ड का भी है, तो वो भी आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी भेज सकते हो। ये वीडियो उनके लिए भी है, लेकिन टाइटल में मैंने भले ही 9 8 7 लिखा है, लेकिन 6 भी आप कंसीडर करके चलो। अब सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो कि एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता चल गया है कि आपका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम कब होने वाला है, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग कमेंट कर देना, जिससे मुझे आइडेंटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि यार बच्चों आप लोग का एग्जाम एग्जैक्टली कब से है, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जैक्टली पता होगा तो और भी चीजें लाऊंगा, रिवीजन के लिए कुछ लेकर आऊंगा, तो ये सारी चीजें हो सकती है पॉसिबल। लेकिन फटाफट से वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और आप लोगों के लिए भी कंटेंट हम बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आए। अब आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है वॉचिंग आवर वीडियो। जितना हो सके आप हमारे लेक्चर वीडियोस पे फोकस करिएगा, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस है वो इतना बेहतरीन है, टाइम सेविंग है, क्योंकि कम समय में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, वहां पे चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपके सारे कंसेप्ट हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगी और अपने स्कूल में ऑटोमेटिकली आप टॉपर बनकर निकल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन हो जाएगी। साथ ही में अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो चाहते हो कि आप प्रीमियम तरीके से पढ़ाई करो, ऐप पे आके पढ़ाई करो, तो हमारा जेआर ट्यूटोरियल का खुद का एक एप्लीकेशन है। वहां पे हमने 7वीं 8वीं 9वीं के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत मिनिमम फीस है, ठीक है। पेड कोर्स है, अगेन बता देता हूं डिस्क्लेमर के साथ, पेड कोर्स है ऐप के ऊपर, लेकिन वो इतना प्रीमियम है कि आप देखोगे तो मजा आएगा। क्योंकि वहां पे आपको नोट्स, बाकी सुविधाएं, पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो आपको मिलती रहती है वक्त वक्त के हिसाब से। तो बहुत जल्दी वहां पे भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 80% सिलेबस वहां पे पढ़ा के कंप्लीट कर चुके हैं, आगे ही है फिलहाल में, तो ठीक है। तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस जाके एनरोल कर लेना, हमारे जेआर ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे इंस्टॉल करके चेकआउट कर लेना पेड वाले सेक्शन के ऐप के अंदर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आप एग्जाम डेट एग्जैक्टली कमेंट करके बता दो कि आप लोग का जो सेकेंड यूटी है, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक अंदाजे के हिसाब से चले, क्योंकि मुझे भी तो एक डेट चाहिए ना अंदाजा बनाने के लिए, तो बहुत सारे बच्चों से जब मैंने बात किया था तो अंदाजे के हिसाब से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहा था कि सर किसी किसी का जो सेकेंड यूनिट टेस्ट है वो 20 तारीख को शुरू हो रहा है, 20 दिसंबर को, किसी का कोई बोल रहा है 25 को शुरू हो रहा है, कोई बोल रहा है कि जनवरी से, यानी कि पहले महीने में, जनवरी के पहले महीने से 2 तारीख या फिर 5 तारीख को शुरू हो रहा है। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि कब से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एक मोटा मोटा बीच का ड्यूरेशन पकड़ के चलते हैं कि चलो मान लो कि आप लोग का जो सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम है वो शुरू हो रहा है 25 दिसंबर से, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये 25 दिसंबर से पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है, सारे स्कूल में अच्छी खासी छुट्टी दे दी जाती है, तो मैं ये तारीख नहीं लूंगा, ठीक है। मैं सीधा ले लेता हूं जनवरी का तारीख, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी अच्छा खासा गैप होना चाहिए। तो मैं मान के चलूंगा कि चलो 2 जनवरी 2026 को आप लोग का बोर्ड एग्जाम शुरू होगा। और आज जो ये वीडियो आप लोग को अपलोड हो रहा होगा वो तारीख होगी शायद 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर होगी, इन दोनों तारीख में से कोई एक तारीख को वीडियो अपलोड हो रहा होगा। खैर ये वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप लोग को ये वीडियो मिल रहा होगा इस तारीख के आसपास। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको काउंट करूं तो 15 तारीख से 2 तारीख तक देखा जाए तो लगभग 17 डेज है, 17 या 18 डेज के आसपास कुछ है। तो 18 दिन हमें मिल रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई नहीं किया होगा दिवाली के बाद। दिवाली को गए हुए ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप सभी ने 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, कहीं ना कहीं आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया होगा। हाँ, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होंगे, क्योंकि हर स्कूल्स अलग अलग होते हैं, और इसीलिए ना ऐसे टाइप के वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर स्कूल में ना किसी में ऑलरेडी सेकंड यूनिट टेस्ट खत्म हो गया है, किसी में ऑलरेडी सेकंड यूनिट टेस्ट चालू होने वाला है, और किसी में ऑलरेडी सेकंड यूनिट टेस्ट जनवरी में शुरू होने वाला है। तो सबका अलग अलग है और सब स्कूल के हिसाब से अलग अलग कैसे बनाओ, इसलिए कॉमन वीडियो बनाता हूँ एक डेट को पकड़ के। तो अगर आपका एग्जाम हो चुका होगा कोई बात नहीं, एक वीडियो को समझ के ले लो, बस एग्जाम चल रहा है तो भी आप देख लो, एग्जाम अगर होने वाला है आने वाले 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो भी आप समझ के ले लो कि ये वीडियो में क्या है, करना क्या है। अब कितने दिन बचे हमारे पास, लेट्स से 18 दिन बचे हैं। अब इस 18 दिन को
आपको बहुत इजीली यूटिलाइज करना है और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। लेकिन यूटिलाइज करने के पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो मान लो आपका सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, आपका स्टडी सब्जेक्ट है एसएसटी जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज। तो हर सब्जेक्ट का एग्जैक्टली जो आपका सेकंड यूनिट टेस्ट है इसमें कितने कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या आपको वो चीज पता है? तो अगर नहीं पता तो अपने टीचर से बात कीजिए, अपने करिकुलम जो डिजाइन करने वाले जो टीचर्स है, प्रिंसिपल से, उनसे बात करके सिलेबस पता कीजिए। तो मान लो हर एक का 3-3 चैप्टर भी अगर हम पकड़ के चले तो अच्छा खासा हो जाता है। मतलब साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सबके 3-3 चैप्टर पकड़ोगे तो काफी अच्छा खासा चैप्टर जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को कि आप लोग को एक टाइम टेबल का प्लान करना है कि मेरे पास 18 दिन है, किसी का हो सकता है 15 दिन मिल रहा हो, किसी को 10 ही दिन मिल रहा होगा। तो जितना भी दिन आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप ये प्लान करोगे कि मुझे कितना दिन मिल रहा है और कितने मेरे सब्जेक्ट्स है, कितने मेरे चैप्टर्स पढ़ने बाकी है। पहली बात तो आप लिस्ट बनाओगे, तो जब लिस्ट बनाओगे तो आप सारे चैप्टर्स के नाम लिख दो सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम और उसके अलग अलग चैप्टर्स। तो मान लो कि आप पहले बना रहे हो साइंस के लिए, तो साइंस में मान लो कि चैप्टर नंबर 11 आपको आने वाला है, ठीक है, चैप्टर 12 आने वाला है, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 4 बहुत हो गया, 4 चैप्टर आने वाला है और 15 भी है, 16 भी है। इसमें से आने कौन सा वाला है? 3 ही आने वाला है, 11, 12, 13 या फिर 14 आने वाला है। इसमें से पढ़ के क्या हो गया? तो मान लो 11 पढ़ के हो गया तो टिक कर दो, 12 बाकी है पढ़ना तो इसको स्टार कर दो, 13 को स्टार कर दो, 14 को। तो आपको फोकस सिर्फ इन 3 चैप्टर पे पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, हमारे चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में चले जाना। आप अगर 9th के हो तो 9th साइंस के प्लेलिस्ट में चले जाओगे, 8th के हो तो 8th साइंस के, 7th के हो तो 7th साइंस के प्लेलिस्ट में चले जाओगे और उसके हिसाब से आप वीडियोस को जो है वो रिकॉर्ड माफ करना वीडियोस को जो है वो देखना शुरू करोगे। एक सजेशन मेरा हमेशा अपने बच्चों को होता है टाइम बचाने के लिए कि 1.5x की स्पीड पे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, जिससे कम समय में आप लोग का वही वीडियोस को देख के हो जाएगा। तो वो काम आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, जिससे पहले ही तीनों चैप्टर जो पेंडिंग है आपके उसके कंसेप्ट हो जाएंगे और जैसे वो चैप्टर के वीडियोस आपने देख लिए तुरंत आपने अपना नोट्स, डाइजेस्ट जो भी जिससे भी आप पढ़ते हो वो उठाया और उसके आंसर्स को याद करना शुरू किया। तो वो आप काम फटाफट से करोगे, हर दिन करोगे और कम से कम फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। तो जैसे मैंने बोला रफ टाइम टेबल अगर मैं बताऊं, मान लो कि आपके पास 18 दिन है, कितने चैप्टर है? मान लो हर सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर है, तो सब्जेक्ट तो देखा जाए तो आपके 9th में हो तो 10 सब्जेक्ट है, मतलब साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स, साइंस ही है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 9 सब्जेक्ट है। तो 9th अगर के बच्चे हैं तो उनको 9 सब्जेक्ट है। 8th का बच्चा है तो साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है और लैंग्वेज के 3 सब्जेक्ट, 8 है, ठीक है। वैसे 7th का भी 8 है। तो 8-9 सब्जेक्ट्स पढ़ना है और हर एक के अगर मैं मान लो एवरेज भी पकड़ू 3-3 चैप्टर भी है तो सोचो 27 चैप्टर आपको पढ़ने हैं ऑन एन एवरेज। तो मान लो कि 18 दिन है और उसमें आपको 27 चैप्टर पढ़ने, तो कैसे पढ़ेंगे? तो हो सकता है आपको 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आता होगा, तो 18 दिन में आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं और उसके लिए इसका मतलब यह है कि 18 दिन में 20 चैप्टर पढ़ने हैं। इसका मतलब हर दिन एवरी डे आप लोग को एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? टाइम टेबल बनाओगे, मंडे बनाओ, ट्यूसडे, वेडनेसडे और डेट लिखो इसके सामने कि भाई आज 16 तारीख है, 17 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है। जैसे आपने डेट लिखा, डे लिखा, डेट और डे लिखा, अब इसमें आप अपने कैलेंडर में लिखो, यानी आपके नोट्स में एक जब बनाओगे तो लिखो कि आज मुझे पढ़ना है साइंस का 12 चैप्टर और इसको मैं कैसे भी करके, चाहे मुझे 3 घंटा पढ़ना पड़े, 4 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन ये चैप्टर को आज मैं एनी हाउ पढ़ के कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? वीडियो लगाओगे और वीडियो लगाओगे किसमें? 1.5x की स्पीड पे। वीडियो सर्च भी करोगे ना कि 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 12 बाय JR ट्यूटोरियल, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ना है ना, बस उस टॉपिक का और सब्जेक्ट का नाम लिखो, स्टैंडर्ड का नाम लिखो और लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। 1.5 की स्पीड पे देखो, लगभग 40 to 45 मिनट्स के अंदर आप लोग को वो सारे लेक्चर्स, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 तक भी होंगे ना, तो भी 45 मिनट के अंदर आप देख लोगे, क्योंकि आप फास्ट देख रहे हो। तो जैसे कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिल गई उस चैप्टर के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, तो अब आपको समझ में जब आने लगेगा, तो जब आप याद करने बैठोगे क्वेश्चन आंसर्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, गिव रीजंस को, शॉर्ट नोट्स को, डिस्क्राइब वाले आंसर्स को, तो आपको ना फटाफट याद होगा। क्योंकि जब आपने चैप्टर के बारे में बिल्कुल नहीं समझा है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तब आप रट्टा मारने जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा यार क्या हो रहा है, घुस क्यों नहीं रहा दिमाग में। लेकिन जब आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको दिमाग में ना क्वेश्चंस के आंसर जो है ना, भले ही एकदम रट्टे वाले नहीं होंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी और खुद से भी ओन वर्ड्स में फिर एग्जाम में लिख पाओगे। तो आपको ये काम करना है कि सबसे पहले मैंडेटरी सबके वीडियोस देखने, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैं वीडियोस देखने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो बच्चे ने वीडियोस देखा है कंसेप्ट क्लियर करके और जैसा मैंने बताया याद किया है, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख के जाओगे तो भी अच्छे मार्क्स, मतलब पास तो हो जाओगे लेकिन 90% शायद नहीं आएंगे। लेकिन वीडियोस देखने के बाद खुद का सेल्फ स्टडी करोगे, वीडियोस मैथ्स का देखने के बाद खुद का सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, एग्जांपल्स अलग अलग सॉल्व करोगे, तो ये गारंटी है, मेरी गारंटी है 90+% आपके कहीं नहीं जाएंगे, आराम से आएंगे। और बच्चे पिछले 5 साल से पूछो, बच्चे लोग ने हमारा स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, 99% तक स्कोर किया है यूनिट टेस्ट में और बाकी जगह पे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 95-96% तक स्कोर
किया 10वीं के लिए, तो यार ये तो कर लो यार, इतना तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ और पसीने बहा बहा के, और गला मेरा खराब है फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ, तो कुछ रीजन तो होगा ना उसके पीछे कि यार आप लोग के लिए मुझे कुछ सोचना है, ठीक है। तो ये काम आप जरूर से करो। तो रफ प्लानिंग आपका खुद का तैयार हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये स्मार्ट स्टडी मेथड है, जो कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के दौरान भी दिया था और अभी भी दे रहा हूं, कि मैथ्स है तो आपको सारे टॉपिक्स को कंसेप्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करो। 5 से 10 एग्जाम्पल मिनिमम प्रैक्टिस करना है, ज्यादा करना है 10 से 20 कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा समय है तो। एग्जाम्पल्स के वीडियोस देखो कि सर ने कैसे करा है, मैंने कैसे सॉल्व करा है, उसको बंद करो, पॉज करो वीडियो को, एक नोटबुक लो रफ वाला, उसमें सॉल्व करो। ये वीडियो जब देखा आपने उसमें एग्जाम्पल करेंगे ना, उसके बाद वापस से जब खुद से करोगे, जब खुद से कर लोगे आंसर करेक्ट निकलेगा ना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूला याद कर लेना अच्छी तरीके से, थ्योरम है, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह है, उस पर फोकस कर लेना। साइंस है सेम उसी प्रकार, कंसेप्ट समझो वीडियोस देख के, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ठीक है ना, ये सब ट्रू और फॉल्स वगैरह तो उसको पढ़ो। और बाई चांस अगर 9th वगैरह में 8th वगैरह में न्यूमेरिकल्स है तो उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना, खासकर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में कुछ चैप्टर फिजिक्स वाले जो है उसमें न्यूमेरिकल्स है। इसके अलावा एसएसटी में भी सेम वही है, स्टोरी लाइन, डिटेल कंसेप्ट समझ लो, उसका माइंड मैप बना लो प्रॉपर फ्लो चार्ट के हिसाब से, क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब वाले बड़े वाले सारे याद कर लो, रट्टा मार लो। जितना रिवाइज कर सकते हो ये सब्जेक्ट को उतना अच्छा है, क्योंकि रिवीजन से आपका मेमोरी में वो ज्यादा दिन तक स्टोर रहता है, तो याद कर लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा याद करना पड़ता है एसएसटी में, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मेनली करना, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। लैंग्वेज की बात कर लें, जितना हो सके चैप्टर्स को रीड करो, समझो। अगर हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इंग्लिश के, हिंदी के, मराठी के, राइटिंग स्किल्स के, हिंदी के तो रिसेंट में भी बहुत सारे बने हैं, ठीक है ना। सारे प्लेलिस्ट में जाओगे, पूरा राइटिंग स्किल, ग्रामर, हर एक का पार्ट आपको मिल जाएगा। अच्छे तरीके से फोकस करो और हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करना, हर एक दिन एक एक पेज एटलीस्ट एक लिखा करो, तो शुद्ध लेखन म्हणतात आम्ही मराठीमध्ये, तो प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी हैंडराइटिंग आपकी निकलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, PYQ 10वीं के लिए होता है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आपके अगर स्कूल्स में पुराने क्वेश्चन पेपर्स पड़े होंगे, टीचर से बोलना हमको चाहिए, प्रैक्टिस कर लो उससे देख के, मॉक टेस्ट उसको ही बोलते हैं। ये 2 घंटे का टाइम अपने मोबाइल में लगा लो और खुद से प्रैक्टिस करो एग्जाम देने का, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बस इतना बोलना चाहूंगा मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट सारे 9वीं 8वीं और 7वीं के बच्चे लोग, और मुझे पता है सेकंड यूनिट टेस्ट में भी आप लोग 4 दोगे। कॉमेंट करो नीचे, यस सर हम 4 देंगे, आग लगा देंगे पेपर में, रियल वाला नहीं, मार्क्स वाला आग लगाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, हाइप का ऑप्शन आ चुका है, और शेयर टू ऑल। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।